हेलो एवरीवन। देखिए आज रोड में अर्थवर्क का सबसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा था, या तो फीलिंग में आ रहा था या फिर कटिंग में। मेरा क्वेश्चन लगभग सब किस में आ रहा था, फीलिंग में आ रहा था। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है, सबसे लेंदी है और इसको कांस्टेंट माइंड से होकर समझना है। एक ऐसा क्वेश्चन है, ये फीलिंग से होते हुए कहाँ चला जाएगा आपका, रोड कटिंग में। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए ये रोड का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, रोड के अर्थवर्क का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा पर प्रत्येक 30 मीटर के अंतराल पर लिए गए आरएल नीचे दिए गए हैं। देखिए ये क्या दिया, प्रत्येक 30-30 मीटर के अंतराल पर क्या मिला आपको, क्या मिला आपका, आरएल यानी भूमि का तल मिल रहा है। कह रहा है कि सड़क सतह को पूरी लंबाई में 1/100 की डाउनवर्ड स्लोप है। देखिएगा आपका की पॉइंट क्या है, आपका जो पॉइंट है आपको समझना है। देखिए कौन सा आपका डाउनवर्ड स्लोप, किस तरह का डाउनवर्ड स्लोप है आपका, 1/100 का। समझिएगा कह रहा है कि सड़क का निर्माण तल कितना है, 106 मीटर। कह रहा है कि सड़क की चौड़ाई कितना है, 8 मीटर है। यदि पार्श्व ढालें ऋण संबंध 1 तथा एक संबंध 1 हो तो मृदा कार्य की गणना करिए। अब देखिए कुछ लिखते हैं कि मेरे पास डाटा क्या क्या है, मेरे पास कौन कौन सी डाटा उपलब्ध है। समझिएगा सबसे पहले देखिए रोड की चौड़ाई क्या मिला आपको, समझिएगा रोड की चौड़ाई कितना मिला आपको। देखिए कितना दे रहा, 8 मीटर है ना। रोड की चौड़ाई कितना मिल रहा है आपका, 8 मीटर। अब समझिएगा और क्या मिला, देखिए सड़क का निर्माण तल कितना रखा गया है आपका, प्रारंभ बिंदु पर सड़क का निर्माण तल यानी फॉर्मेशन लेवल कितना है आपका, 106 मीटर। कहाँ है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट पर है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पर फॉर्मेशन लेवल कितना है, 106। आपको दिख नहीं रहा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे फॉर्मेशन लेवल कितना है, 106 मीटर। अब देखिए क्या कर रहा है कि कटान में ढाल यानी साइड स्लोप कितना है मेरा, साइड स्लोप किसमें आपका, कटिंग में। कटिंग में साइड स्लोप कितना है, ऋण संबंध है 1 है ना। और क्या कर रहा है, फीलिंग में साइड स्लोप इन फीलिंग में साइड स्लोप कितना हो जाएगा आपका, 2 संबंध है 1। ठीक है, कितना है आपका, 2 संबंध है 1। अब समझिएगा मेरा अर्थवर्क निकालने में सबसे पहला काम क्या होता है कि उसका हम यल सेक्शन बनाएं। यल सेक्शन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपका समानित दूरी यानी रिड्यूस्ड डिस्टेंस और NSL ये भूमि तल है यानी नेचुरल सरफेस लेवल। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा ढाल अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, उसके अनुसार हम क्या बनाएंगे, यल सेक्शन। यल सेक्शन बनाने के बाद हम क्या ज्ञात कर लेंगे, डेप्थ। अब डेप्थ मेरा ज्ञात करना होता है। डेप्थ ज्ञात करने के बाद आप मीन सेक्शनल एरिया मेथड लगा लीजिए या फिर मीन डेप्थ मेथड लगा लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझिएगा सबसे पहले हम बनाएंगे आपका मीन सी लेवल। क्या बना दिए, मीन सी लेवल है ना। ठीक है, अब समझिए ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 30, 60, 90। ठीक है, 90, 120, 150, 180 है ना। कितना हो जाएगा आपका, 200। 30, 60, 90, 120, 150, 180 और 200। अब समझिएगा 0 पे नेचुरल सरफेस लेवल कितना है, हम लिखते हैं 0 पे कितना है, 104.805। समझिए 104.805। ठीक है, और समझिए 30 पे नेचुरल सरफेस कितना है, 105.505। 104 से थोड़ा ऊपर जाएगा, देखिएगा कितना हो जाएगा यहाँ, 105.5
105.505, ठीक है। 60 पे कितना है 104.610, इसे थोड़ा नीचे आएगा 104.61, 104.61, ठीक है। 90 पे कितना है 104.58, और थोड़ा नीचे आ जाएगा 104.58। अब देखते हैं 120 पे कितना है 105.405, थोड़ा ऊपर जाएगा 105.405, ठीक है। अब देखते हैं 150 पे कितना है आपका 150 पे 105.9 आ जाएगा, और ऊपर चला गया कितना है आपका 105.955। उसके बाद कितना है 180 पे कितना है 105.26, तो नीचे आएगा कितना हो जाएगा आपका 105.26, और 200 पे कितना है 104.905, कितना है 104.905। समझिए ये क्या बना लिया हम नेचुरल सरफेस लेवल, यानी ये क्या है आपका ये जो लाइन है कौन सा लाइन है नेचुरल सरफेस लेवल, यानी आपका भूमि का ऐसा है समझिए। जैसे समझिए देखिए एक क्या मिला आपको रोड, एक क्या मिला एक पेज, पूरा पेज की चौड़ाई क्या मिला है रोड की चौड़ाई, समझिए। अभी हम क्या बनाए हैं ये सेक्शन बनाया है, वीडियो कलर पता नहीं कब से कर रहा था कि नहीं। अब समझिएगा आपको दिख रहा होगा 0 पे कितना है 104.805, यहाँ से 30 पे 105.505, 60 पे 104.610, 90 पे 104.58, यानी ये समझिए ये आपका क्या हो गया ये सेक्शन रोड का। समझिएगा ये रोड का क्या मिल गया चौड़ाई, पेज मिला रोड की चौड़ाई और जमीन से कुछ ऊंचाई, लेकिन अभी तो रोड बनाया नहीं, तो ये क्या है मेरा देखिए यही है आपका जमीन, यानी ऊबड़ खाबड़ जमीन है ना। जमीन कैसा है आपका ऊबड़ खाबड़, इस तरह का जमीन है। नीचे से जमीन के यहाँ की ऊंचाई ये मान लेते हैं 104 है, तो समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई 104, फिर 30 मीटर पे यहाँ की ऊंचाई 105, फिर 30 मीटर पे 4, 30 मीटर पे क्या लिए गए समुद्र तल से ऊंचाई, यानी आपका यह सेक्शन लंबाई की दिशा में बनाया गया है। ये क्या है आपका चौड़ाई हो जाएगा। तो आपका जमीन कैसा रहता है ऊबड़ खाबड़ रहता है। अब इसी पर क्या बनाना है हमको रोड बनाना है। उसके लिए देखिए दिया है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे फॉर्मेशन लेवल कितना है 106, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यही है, तो फॉर्मेशन लेवल कितना मिल जाएगा आपका 106। देखिए जा रहे हैं हम 106 पे कि कहाँ मिल गया 106 है ना। बस रफ करना है, ऐसा नहीं स्केल से माप बनाइए, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको बस रफ कार करना है कि मेरा डेप्थ निकल जाए। अब देखिएगा यहाँ कितना मिल गया 106। अब समझिएगा उसके बाद समझना हमको क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि सड़क, देखिए कह रहा है सड़क सतह को पूरी लंबाई में 1/100 का डाउनवर्ड स्लोप दी गई है। यानी पूरी लंबाई में कितने का स्लोप है, कितने का स्लोप है पूरी लंबाई में 1/100 का, यानी स्लोप कौन सा स्लोप हमारा डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप कितना था 1/100 का, कितना हो जाएगा आपका 1/100 का, लिखा है ना 1/100 का। अब इसी को हमको निकालना है, समझिएगा 100 हॉरिजेंटल में कितना वर्टिकल है 1 वर्टिकल है। समझिए जो रोड बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, समझिए रोड कैसा बनाएंगे हम ऐसा बनाएंगे, रोड कैसा बनाएंगे ऐसा, ठीक है कि हॉरिजेंट 100 रहेगा, ये कितना रहेगा आपका 100 रहेगा, तो इधर का ढाल कितना रहेगा आपका 1। देखिए इसको क्या कहेंगे 1/100 कहेंगे, यानी हॉरिजेंट 100 हॉरिजेंटल में वर्टिकल कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। हमको रोड कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है डाउनवर्ड रोड, ठीक ना। ये यही आपका क्या है रोड है, इसी पे आप क्या चलाएंगे बाइक। ये क्या हो गया आपका 1/100 का ढाल हो गया। तो हॉरिजेंटल कितना है आपका 100 में कितने का ढाल है 1 का, ठीक है। उसके बाद 100 हॉरिजेंटल में कितने का वर्टिकल 1 का वर्टिकल क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं एक हॉरिजेंटल में कितना वर्टिकल 1/100 वर्टिकल,
है ना, 1/100 वर्टिकल। तो हम कह सकते हैं क्या कि 30 हॉरिजॉन्टल में, यानी 30 हॉरिजॉन्टल में कितना वर्टिकल, 30/100, यानी कितना हो जाएगा 10.3 का वर्टिकल। यानी प्रत्येक 30 मीटर पर कितना वर्टिकल नीचे जाएंगे हम, 10.3। अभी कुछ भी हो सकता है, जैसे 100 और 1, इसके आगे ना मीटर लिखा है ना फीट लिखा है ना सेंटीमीटर, यानी ये दोनों डायमेंशन एक में ही रहेगा। अब 100 फीट हॉरिजॉन्टल लेंगे, 1 फीट वर्टिकल लेंगे तो वहीं कटेगा। 100 मीटर हॉरिजॉन्टल लेंगे, 1 मीटर वर्टिकल लेंगे तो वहीं कटेगा। 100 सेमी हॉरिजॉन्टल, 1 सेमी वर्टिकल लेंगे तो आपका वहीं कटेगा। तो आपका रेशियो है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि डायमेंशन नहीं लिखते हैं। तो 30 हॉरिजॉन्टल में कितना आ जाएगा आपका, 3 वर्टिकल डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लिख दें कि 20 वर्टिकल में, ये 20 हॉरिजॉन्टल में, 20 हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा आपका 20/100, यानी 10.2 का वर्टिकल हो जाएगा। कितने का वर्टिकल हो जाएगा आपका, 10.2 का। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर ले लेते हैं हम। समझिए, पहले तो कितना है, 106। अब दूसरे पॉइंट पे कितना होगा, समझिए दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, 0.3 का हम नीचे जाएंगे तो 106 में से, 106 में से हम कितना घटाएंगे, 106 में से घटाएंगे 0.3, क्योंकि डाउनवर्ड है। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, पिछला वाला क्वेश्चन आपका अपवर्ड था, यानी 0.3 का हम कहाँ जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, 0.3 का नीचे जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है आपका डाउनवर्ड है। तो इसमें घटाएंगे, 106 में से 0.3 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 105.7 आ गया आपका 105.7। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यानी 30 वाले पे। फिर उसमें से घटाएंगे 0.3, कितना आ जाएगा आपका 105.4। यहाँ देखते रहना, इसके ऊपर ही होना चाहिए। 105.4 है ना, 105.4। देखिए यहाँ का RL कितना मिला, 105.4। फिर घटाएंगे हम -3 का तो 105.1। अभी भी 104 से अधिक ही 105.1, चले जाएंगे हम, अभी भी ऊपर ही है 105.1। ठीक है, 105.1। फिर अभी घटाएंगे कितना, -0.3 तो 104.8। अब देखिएगा, यहाँ देखिए आपको इसी पॉइंट पे समझना है। 120 वाले का RL कितना है, 105.4, जबकि उसका रोड आ रहे थे, रोड का RL कितना मिला आपका 104.8, यानी 105 से कम हो गया ना 104.8। यानी समझिएगा कैसा मिला है आपका रोड, ऐसा है, जा रहा था यहाँ गया। ठीक है, और समझिए यहाँ का RL कितना, 106। यहाँ का RL यानी फॉर्मेशन लेवल 105.7, यहाँ का 105.4, 104 से ऊपर ही था। लेकिन जैसे हम 120 पे आए हैं, यहाँ का फॉर्मेशन लेवल कितना मिल गया है, 104.8 का। ठीक है, अब 104.8 नेचुरल सरफेस लेवल से नीचे है ना, यानी अब कहाँ आ गया मेरा रोड, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और समझते हैं। अभी और माइनस करेंगे 0.3 का तो कितना आ जाएगा 104.5, यानी अभी कितना है आपका 104.5। ठीक है, फिर करेंगे 0.3 का माइनस तो 104. देखिए 104.8 104.8 माइनस 0.3 x माइनस 0.3 104.5 उसमें से माइनस करेंगे 0.3 104.2 कितना आ जाएगा यहाँ 104.2। उसके बाद कितना मिल जाएगा आपका माइनस। अब देखिए यहाँ तो 0.2 घटाएंगे ना क्योंकि यहाँ BC है तो माइनस 0.2 कितना हो जाएगा आपका 104। अब समझिए इसको, आपको समझ आ रहा। यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, मिट्टी को भरना पड़ेगा, है ना। इतना दूर क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को भरते भरते जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, है ना। यहाँ से मिट्टी को काट कर कहाँ भर देंगे हम, यहीं पे भर देंगे। अब देखिए ये नीचे कैसे आया, देखिए भूमि तल देखिए कितना दिया है 105.405,
जबकि मेरा फॉर्मेशन निर्माण तल कितना आया है रोड का 104.8, तो 105 से कम है 104। यहाँ भी देख लेते हैं 105 से कम है 104, यहाँ 105 से कम है 104, यहाँ 104.95 से कम है 104। तो आपका रोड देखिए, रोड कैसा जाएगा आपका, स्मूथली जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम क्या बना रहे हैं, आपका रफ कार बना रहे हैं, इसमें स्लोप भी नहीं ठीक से ले रहे हैं, रफ कार है आपका है इसमें, इसीलिए आपका रोड थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन जाएगा रोड कैसा, एकदम स्मूथली जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा ये रोड किसमें है, पार्शली फिलिंग में है और पार्शली कटिंग में। मैक्सिमम टाइप में आपका कोशिश किया जाता है कि मेरा रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे हो, इसी तरह हो, पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग में। तो चलिए डी का मान तो निकल जाएगा, इसमें से इसको क्या करेंगे हम घटाते हुए निकल जाएंगे। चलिए अब डी का मान लिखते हैं, कितना हो जाएगा ये, यहाँ कितना जाएगा 106 में से 106 माइनस 104.805 104.805 आपका यहाँ का घर आ जाएगा 1.195। यहाँ देख लेते हैं 105.7 माइनस 105.505 कितना रहा 0.195। यहाँ देख लेते हैं 105.4 में से किसको घटा देंगे 104.61 तो हो जाएगा आपका 0.79। यहाँ देख लेते हैं 104.58 में से नहीं 105.1 में से 105.1 माइनस 104.58 कितना आ जाएगा 10.52। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आपका देखिए यहाँ के कटिंग में आ जाएगा ना 105.405 माइनस किसमें है 104.8 105.405 देखिए यहाँ का हम कर रहे हैं ऊपर लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा आपका 0.605। और यहाँ देख ले रहे हैं 105.955 माइनस कितना हो जाएगा 104.5। तो कितना इसका गहराई मिलेगा 1.455 ठीक है। यहाँ देख लेते हैं 105.26 माइनस 104.2 1.06। यहाँ देख लेते हैं यहाँ की गहराई 104.905 माइनस 104.905 0.905। एक क्या मिल गया आपका डेप्थ मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया डेप्थ। अब क्या करेंगे हम इसको सारणी बना के सॉल्व करेंगे। चलिए सारणी बनाते हैं। देखिए हम किस मेथड से करेंगे, इसको मिटा रहे हैं क्वेश्चन को, समझिएगा। अब क्वेश्चन का कोई काम है नहीं, इसको मिटाते हैं। इधर से हम सारणी बनाते हुए आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो दिखेगा नहीं, नीचे चमक रहा है आपका। चलिए इधर ये बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा आपका रिड्यूस डिस्टेंस, समानित तल।
उसके क्या बाद क्या मिलेगा, ये नेचुरल सरफेस लेवल। उसके बाद क्या मिलेगा मेरा, फॉर्मेशन लेवल, यही था ना। उसके बाद क्या मिल गया, डेप्थ। डेप्थ के बाद क्या मिलेगा, यानी डी, है ना। उसके बाद मिल जाएगा आपका डीएम, यानी मीन डेप्थ। हम किससे कर रहे हैं, आपका मीन डेप्थ मेथड से। किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम, मीन डेप्थ मेथड। तो क्या मिल जाएगा आपका, डीएम मिल जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका बी डीएम। उसके बाद हो जाएगा आपका एस डीएम का स्क्वायर। उसके बाद बी डीएम प्लस एस डीएम का स्क्वायर। और क्या मिल जाएगा आपका, लेंथ और क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी। अब चलिए नोट करते हैं, देखिएगा ये क्या आ जाएगा आपका 0, 30, 60, है ना। अब देखिए 0 पे एनएसएल कितना है, एनएसएल काला वाला क्या है आपका, एनएसएल कितना है 104.805, 104.805, ठीक है। 30 वाले पे एनएसएल कितना है आपका 105.505। 60 वाले पे कितना है आपका 104.61। अब देखते हैं एक 0 वाले पे फॉर्मेशन लेवल कितना है 106। 30 वाले फॉर्मेशन के लेवल कितना है 105.7। 60 वाले फॉर्मेशन लेवल कितना है 105.4, है ना। उसके बाद डेप्थ देख लेते हैं, डेप्थ कितना है, यहाँ डेप्थ है 1.195। 30 वाले पे डेप्थ कितना है 0.195। 60 वाले पे कितना है 0.79, ठीक है। अब देखिए हम 3 मिटा रहे हैं, यानी 60 तक आपका हो गया, ठीक है। 3 मिटा रहे हैं हम, ठीक है। 3 हम करके मिटा दिए यहाँ पे। और समझिएगा 60 था, फिर क्या था आपका 90, 120, 150, इसको मिटाते हैं 180, और क्या आ जाएगा आपका 200, ठीक है। अब देखिए 90 पर कितना है एनएसएल, आपका एनएसएल 90 पर कितना है, काला वाला है ना आपका 104.58, ठीक है। जबकि फॉर्मेशन लेवल कितना है 105.1, कितना है आपका 105.1, ठीक है। उसके बाद डेप्थ कितना मिला है, यहाँ डेप्थ मिला है समझिएगा 0.52, यही तो है। 90 वाले का डेप्थ कितना है 0.52। अब 120 वाले का देख लेते हैं हम कितना है, 120 वाले का एनएसएल कितना है 105.405, है ना। देखिए इसको मिटा देना, इसको यल सेक्शन पहले आप नोट कर लीजिएगा, मेरे मिटाने से पहले आप नोट कर लीजिएगा। अब समझिएगा ये कितना है आपका 120 पे एनएसएल 120 पे कितना है आपका 105.405। तो आपका फॉर्मेशन लेवल कितना है 104.8। डेप्थ कितना मिला है 0.605, यही आपका डेप्थ, ठीक है। मिटा दें। 150 का एनएसएल कितना है 150 का, 120 का था 150 का है आपका 105.955। 180 का कितना है आपका 105.26। देखिए काला वाला पूरा एनएसएल है। 200 पे कितना है 104.905। ठीक है। फॉर्मेशन लेवल कितना मिल जाएगा आपका, फॉर्मेशन लेवल 150 पे फॉर्मेशन लेवल कितना है 150 पे फॉर्मेशन लेवल कितना है, यही आपका 104.5। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 104.2, यहाँ क्या हो जाएगा 104, ठीक है। अब देखते हैं डेप्थ कितना मिलेगा आपका 150 वाले पर डेप्थ कितना मिलेगा 1.455। यहाँ कितना मिलेगा 1.06। यहाँ कितना मिलेगा 0.95, ठीक है। ये क्या निकल रहा है आपका डेप्थ। अभी तक हम क्या निकाले डेप्थ, लेकिन समझिएगा मेरा एक जगह कंडीशन किस तरह मिला है, अब उसको समझिएगा। मेरा एक जगह कंडीशन इस तरह हो रहा है, किस तरह रोड में
में यहाँ कंडीशन इस तरह हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये क्या होगा आपका 90 वाला होगा चेन डिस्टेंस, ये क्या होगा आपका 120। 90 और 120 के बीच में देखिए कैसा कंडीशन बन रहा है, इसी तरह बन रहा है। यहाँ की ऊंचाई कितनी है 0.52 है ना, यहाँ की ऊंचाई कितना है 0.52, यहाँ की ऊंचाई कितना है आपका, यहाँ की ऊंचाई कहाँ का 120 का ऊंचाई मिलेगा आपको 0.605। आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए ये वो पॉइंट है जहां से आपका सड़क फीलिंग से कहाँ जा रही है कटिंग में। ये वो पॉइंट है जहां से सड़क आपका कहाँ जा रहा है फीलिंग से कहाँ जा रहा है आपका कटिंग में। तो 90 देखिए एक कौन सा पॉइंट था आपका 90 वाला था, एक कौन सा है आपका 120 वाला, तो फीलिंग से कटिंग में जा रहा था। तो हमको ये तो ज्ञात करना पड़ेगा ना कि किस पॉइंट पे मेरा फीलिंग से कटिंग में जा रहा है, मेरा रोड किस एग्जैक्टली किस पॉइंट पे फीलिंग से कटिंग में जा रहा है। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए यही है आपका 0.52 यही फीलिंग से कटिंग में जा रहा था, ठीक है। मिटाते हैं इसको हम। चलिए देखते हैं। अब देखिए मान लेते हैं 90 से कितने दूरी पर, 90 से x दूरी पे मेरा फीलिंग से कटिंग पे जा रहा है। अब समझिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 30 मीटर, क्योंकि चाइनीज डिस्टेंस कहाँ से कहाँ लिया गया है 30 मीटर की दूरी पर क्या लिया गया है चाइनीज डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर हो जाएगा। माना x यानी 90 से x मीटर पे मेरा रोड फीलिंग से कटिंग में जा रहा है। ये कौन सा आपका फीलिंग है, ये कौन सा आपका कटिंग है। फीलिंग से कहाँ जा रहा है आपका कटिंग में 90 से x मीटर बाद। तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा 30 माइनस x, ये दूरी कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस x। अब यही क्या लगाएंगे हम त्रिभुज के नियम लगाएंगे, समझिएगा। त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा समझिएगा a बटा a यानी 0.52 बटा x इसकल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए 0.52 बटा x हो जाएगा आपका 0.605 बटा क्या हो जाएगा 30 माइनस x। अब देखते हैं इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 0.52 गुणे 30 हो जाएगा आपका 15.6 कितना आ रहा है आपका 15.6 माइनस आ जाएगा 0.52 x इजकल टू 0.605 x है ना, कितना आ जाएगा 605 x। अब 15.6 इजकल टू इसमें इसको जोड़ दे रहे हैं 0.605 x प्लस 0.52 x, ठीक है 0.52 x। अब देखिएगा यानी 0.605 प्लस 0.52 कितना आ जाएगा आपका 1.125 x, इतना इधर कितना है 15.6। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, x इजकल टू हो जाएगा आपका 15.6 भागा हो जाएगा 1.125 यानी 13.86 मीटर। समझिएगा यानी 90 से 13.86 मीटर बाद मेरा रोड क्या जा रहा था आपका कटिंग से फीलिंग में जा रहा था। तो समझिए 90 में किसको जोड़ देंगे 13.86 को, तो 90 प्लस 13.86 क्या हो जाएगा आपका 9 1 10 3.86 यानी यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे 103.86। 103.86 का नेचुरल सरफेस लेवल हमको नहीं पता आपको, लेकिन फॉर्मेशन लेवल आपको कितना है नहीं पता, लेकिन डेप्थ कितना मिल रहा है फॉर्मेशन लेवल नहीं पता, डेप्थ कितना मिल रहा है आपका 0 ये तो पता है आपको। फॉर्मेशन लेवल पे देखिए नीचे से यहाँ की गहराई कितना है 90, यहाँ की गहराई 0.52 मिला, यहाँ की गहराई 0.62, लेकिन यहाँ की गहराई क्या है 0 है, क्योंकि ना ये फीलिंग में है ना ही ये क्या है कटिंग में है। तो निकालना क्या था कि 90 से जहाँ वो जिस पॉइंट पे वो कटिंग से फीलिंग में जा रहा था, तो किस पॉइंट पे 103.8 मीटर पे मेरा जो रोड है वो फीलिंग से कहाँ जा रहा है आपका कटिंग में। समझ है। देखिए अभी तक क्या क्या किए हैं आप समझते रहिए। अभी तक क्या किए हम
सबसे पहले हम यस सेक्शन बनाए, सबसे पहले किसका यस सेक्शन बनाया है, रोड का यस सेक्शन बनाया है। उसके बाद नेचुरल सरफेस लेवल लिखे हैं, नेचुरल सरफेस लिखने का मतलब आपका ऊपर खाबड़ रोड आपको दिखेगा। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे हम फार्मेशन लेवल लिखे हैं, फार्मेशन लेवल के बाद हम देखें कि डाउनवर्ड स्लोप कितना जा रहा है कि अपवर्ड स्लोप जा रहा है। तो मेरा स्लोप कैसा जा रहा था आपका, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्लोप देखे हैं कि 100 मीटर पे इतना डाउनवर्ड स्लोप है, तो मेरा 30 मीटर पे स्लोप कितना होगा, कितना मिला है 10.3। लास्ट में 20 है तो 20 मीटर पे देख लिए मेरा स्लोप कितना मिला है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट के फार्मेशन लेवल से स्लोप का मान घटाते हुए निकल गए हैं, रेड से हम लिखे थे, वो क्या मिल गया था आपका फार्मेशन लेवल। फार्मेशन लेवल लिखने के बाद हम देखे थे यस सेक्शन में मेरा रोड कटिंग फिलिंग से किस में गया था आपका, कटिंग में। तो हमको ये पता करना था, हर जगह का गहराई तो पता चल गया, लेकिन कहाँ पता करना था कि मेरा वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से रोड फिलिंग से कटिंग में जा रहा था। तो 90 के बाद 13.68 हम निकालें त्रिभुज के नियम से, यानी 103.8 मीटर पे मेरा जो रोड है वो फिलिंग से कहाँ जा रहा था, कटिंग में, यानी वहाँ की गहराई के कितना मिलेगा आपका 0। यानी इस पॉइंट पे 13.8 पे क्या हो रहा है आपका, फिलिंग से कटिंग में जा रहा है, यानी इस पॉइंट पे आपका न गहराई है न ही क्या है, ऊंचाई है, यानी वहाँ न ही मिट्टी को भरेंगे न ही काटेंगे। तो इस पॉइंट को अभी तक हम इतना सॉल्व किया, अब क्या निकालेंगे, हम इसका क्वांटिटी निकालेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए, हम मिटाते हैं इसको। ये सबसे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा लंबा भी जाएगा, तो घबराना नहीं है, एक बार में वीडियो को देखेंगे तभी समझ आएगा। चलिए मिटाते हैं, नोट कर लिए होंगे आप। चौड़ाई लिख लेते हैं हम, चौड़ाई कितना है आपका 8 मीटर, और कटिंग में ढाल कितना है, कटिंग में ढाल, कटिंग में स्लोप है आपका 1.5 संबंध 1, और फीलिंग में स्लोप कितना है, फीलिंग में स्लोप 2 संबंध 1 का स्लोप है ना, कटिंग फीलिंग सबको मिटा देते हैं। तो देखिए क्वांटिटी यहाँ मिलेगा, क्वांटिटी, और क्वांटिटी मिलेगा दो तरह से क्वांटिटी मिलेगा। एक आपका कैसे मिलेगा क्वांटिटी, एक फीलिंग में मिल जाएगा और दूसरा कटिंग में, है ना। क्वांटिटी दो रूप में मिलेगा, एक फीलिंग के रूप में और एक कटिंग के रूप में। दिख रहा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। अब क्या लेना है हमको, हर डेप्थ गहराई का क्या लेंगे, मीन लेंगे, गहराई का क्या लेंगे हम, मीन लेंगे। चलिए लेते हैं। देखिए यहाँ का तो मीन मिलेगा नहीं, यहाँ का कितना मिल जाएगा। देखिए तो पीछे के वीडियो में भी आपको गहराई का मीन लेना बता चुके हैं, तो हम यहाँ वीडियो को रोकेंगे, उसके बाद हम सब गहराई लिख देंगे। ठीक है, सबका मीन डेप्थ लिख देंगे या लिख दे रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो 1.195 1.195 प्लस हो जाएगा आपका 0.195 भागा आ जाएगा आपका 2। देखिएगा दशमलव, ये पहले का कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 0.695। देखिए आप इसका 4 वीडियो देख चुके हैं, हम इसको आपको जल्दी करना सिखा रहे हैं, ठीक है, सीख लीजिए। जैसे आपका डीएम मिला वहीं तुरंत बी से गुणा कर दीजिए, पूरा मत लिखा करिए। जैसे आपका डीएम मिला ना उसी में बी से गुणा कर दीजिए। देखिए अब बी कितना है आपका 8, तुरंत 8 से गुणा करिए, कितना मिल गया आपको 5.56, ठीक है। अब दूसरे पाइए कितना है आपका, इसका एवरेज लीजिए 0.195 प्लस 0.79, ठीक है, भागा आ जाएगा आपका 2, यानी डीएम कितना मिला 0.492। अब देखिए जैसे ही डीएम मिला ना वैसे उसमें 8 से गुणा कर दीजिए, बी डीएम निकल जाएगा 3.94, ठीक है। और देखिए ये कितना है, इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 0.79 प्लस 0.52 भागा 2, कितना हो जाएगा आपका 0.655, ठीक है। 0.655 और तुरंत गुणा कर दीजिए 8 का, तो आ जाएगा आपका 5.24, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा 10.52 प्लस 0 भागा 2, कितना आ जाएगा आपका 10.26, ठीक है।
0.26 में गुणा कर दीजिए आप 8 का चौड़ाई से, तो 2.28, ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज लीजिए, 0.605 प्लस 0 भागा 2 आ जाएगा आपका 0.302, ठीक है। अब देखिए उसमें गुणा कर दीजिए आप 8 का, गुणे 8 कितना रहा आपका 2.42, 2.42। इन दोनों का एवरेज ले लीजिए अब, 0.605 प्लस एक कितना आ जाएगा 1.455 भागा आ जाएगा आपका 2, कितना आ जाएगा आपका 1.03। अब उसी में गुणा कर दीजिए 8 का, तो आ जाएगा आपका 8.24। एक कितना है आपका इन दोनों का 1.455 प्लस 1.455 प्लस 1.06, ठीक है, भागा आ जाएगा आपका 2, तो जाएगा 1.257, ठीक है। इसमें गुणा कर दीजिए आप 8 का, तो आ जाएगा आपका 10.06, है ना, 10.06। अब 1.06 प्लस 0.95 भागा 2 कितना रहा आपका 1.0005, उसमें गुणा कर देंगे हम 8 का, तो 8.04। ये देखिए क्या निकल गया BDM। अब यस डीएम का निकालना, यस डीएम का स्क्वायर। और समझिएगा, यानी आपको ये देखना है यहाँ तक ना मेरा फीलिंग में जा रहा था, ठीक है, मार्क कर लेना है। यहाँ तक कहाँ 103.8 तक कहाँ जा रहा था आपका फीलिंग में, उसके बाद कहाँ जा रहा था कटिंग में। तो देखिए यहाँ तक हम ज्ञात करेंगे, समझिए यस डीएम का स्क्वायर। अब तुरंत आप डीएम का स्क्वायर करिए। डीएम कितना है 695 गुणे 695, ठीक है, 695 गुणे 10, देखिए 695 गुणे 10.695, डीएम का स्क्वायर हो गया। गुणे कर दीजिए, देखिए यस का मान अभी मेरा यहाँ तक क्या है 103 तक, क्या है 103 तक आपका फीलिंग में है ना, तो कितना हो जाएगा यस का मान हो जाएगा आपका फीलिंग में 1.5, है ना। यस का मान कितना हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा, नहीं कटिंग में 1.5 है, फीलिंग में कितना है आपका 2, ठीक है ना। फीलिंग में स्लोप कितना है 2, गुणा हो जाएगा आपका 2। अब देखिए यस डीएम का स्क्वायर कितना आ रहा है आपका, समझिएगा 10, देखिए क्या किया 695 गुणे 695 का स्क्वायर डीएम का स्क्वायर गुणे 2 कर किए हैं, तो आपका 966 दशमलव। अब समझिएगा जितना यस डीएम का स्क्वायर आ रहा है उसी में तुरंत आप जोड़ दीजिए बीडीएम को, ठीक है। उसी में आप क्या करिए प्लस कर दीजिए बीडीएम को। बीडीएम कितना है 5.56, तो 5.56 कितना आ जाएगा आपका 6.52, ठीक है। अब समझिए जैसे बीडीएम मिला ना, वैसे अब सबकी लंबाई आपको पता है 30, वैसे तुरंत उसमें गुणा कर दीजिए आप 30 का। 30 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका फीलिंग में आएगा 195.7। देखिए एक लगातार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करने का तरीका देखिएगा। फिर डीएम का स्क्वायर 0.492 गुणे 0.492, ठीक है, 0.492 गुणे 0.492, यानी डीएम का स्क्वायर हो गया गुणे 2, गुणा हो जाएगा 2, 0.48 कितना आ रहा है आपका 0.48, ठीक है। अब जैसे 0.4 आया यस डीएम का स्क्वायर मिला, उसी में तुरंत बीडीएम जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका प्लस बीडीएम कितना है आपका 3.94 कितना मिल जाएगा आपका 4.424। अब जैसे ही मिला ना उसमें 30 से तुरंत गुणा कर दीजिए आप, गुणा कर दीजिए 30 से, आ जाएगा आपका 132.72, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब चलिए अगला करते हैं, इसको करते हैं डीएम का स्क्वायर, यानी 0.655 गुणे 0.655 गुणे 2, अभी भी कटिंग में ही जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा गुणे 2, कितना आ रहा है 0.85, कितना आ रहा है 0.85। अब जैसे ही एच डी एम स्क्वायर मिला उसी में बी डी एम को जोड़ दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा आपका
5.24, ठीक है। 5.24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 6.09, ठीक है। उसमें 30 से तुरंत गुणा कर दीजिए 6.09 में, गुण हो जाएगा आपका 30, कितना आ जाएगा आपका 182.94, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ का डीएम कितना है 0.26, यानी 0.26 गुणे 0.26 गुणे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। कितना आ रहा है डीएम का स्क्वायर 0.135, ठीक है। इसी में बीडीएम तुरंत जोड़ दीजिए, प्लस हो जाएगा आपका बीडीएम कितना है आपका 2.28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2.41, उसमें तुरंत गुणा कर दीजिए आप किससे 30 से, गुणे 30 हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 72.45, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर करिए, 0.302 0.302 गुणे 0.302 गुणे, अब समझिएगा। अब हम यस यानी डीएम का तो स्क्वायर 0.302 कर दिए, डीएम का स्क्वायर गुणे यस, लेकिन यहाँ से यस क्या मेरा आ जाएगा, यहाँ तक यस तो 2 था, यहाँ तक मेरा फीलिंग में था, लेकिन यहाँ से यस किस में आ गया कटिंग में, और कटिंग में स्लोप कितना है आपका, कटिंग वाला स्लोप कितना है 1.5, फीलिंग वाला 2 का यूज नहीं है। अब किसका करेंगे हम 1.5 का, क्योंकि मेरा सेक्शन किस में आ गया कटिंग में, तब गुणे 1.5 आ गया। इसको कैलकुलेट करते करते आप क्या हो जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, भूलना नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 1.5, तो आ जाएगा इसका 0.136। अब डीएम का स्क्वायर मिला, उसी में क्या करेंगे हम बी डीएम से जोड़ देंगे, प्लस क्या आ जाएगा आपका प्लस 2.42 कितना आ जाएगा आपका 2.55। अब इसमें जैसे 2.5 मिला उसी में 30 से गुणा कर देंगे, गुणा हो जाएगा आपका 30, तो हो जाएगा आपका 76.70, कितना हो जाएगा आपका 76.70। अब फिर इसका करते हैं 1.03 का, 1.03 गुणे 1.03, 1.03 डीएम का स्क्वायर हो गया, गुणे यस का मान किस कटिंग में कितना 1.5, तो कितना आ रहा आपका 1.591, ठीक है। इसी में जोड़ देंगे किसको 1.51 में 8.24 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 6.83। अब इसी में गुणा कर देंगे हम किससे 30 से, तो हो जाएगा आपका गुणे 30 204.95, ठीक है। अब उसी तरह इसका कर देते हैं 1.257 गुणे 1.257 गुणे आपका आ जाएगा 1.5, ठीक है। 257 1.5 आ जाएगा आपका 2.37। अब जैसे 2.37 आया बीडीएम को जोड़ दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा आपका 10.06, कितना आ जाएगा आपका 12.43, और क्या हो जाएगा 30 से गुणा हो जाएगा, गुणे 30 कितना आ जाएगा मेरा 372.90, ठीक है 372.90। अब देखिएगा नहीं दिख रहा आपको, लाइट बंद कर देते हैं। अब आपको किनारे में दिख रहा होगा, ठीक है। कितना आ गया आपका 372.90। अब डीएम का स्क्वायर करते हैं इसका लास्ट का 1.005 गुणे 1.005 गुणे 1.5, ठीक है। आ रहा आपका 1.51, ठीक है। डीएम का स्क्वायर गुणे 1.51 समझिएगा। अब उसमें किसको हम जोड़ेंगे 8.04 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 9.55। अब इसमें किससे गुणा करेंगे 20 से। ये सब चीजें याद रखना है आपको, क्योंकि चाइनीज मेरा 180 चाइनीज के बाद मेरा कितना मिला था 200 मिला था, तो कितने से हम बाद में गुणा करेंगे हम, ज़्यादा लाइट हो जा रहा समझिए। लास्ट में 180 के बाद कितना आया था 200, इसके बीच की दूरी कितना था 20 ही था, तो 9.55 में गुणे किससे करेंगे हम 20 से, आ जाएगा आपका 191.100। अब देखिए
ओ नो, अब देखिएगा यहाँ से, देखिए गलत हो गया। यहाँ से ना, यहाँ से मेरा क्या जा रहा था, यहाँ लाइन लगाया था ना, इसके बाद मेरा कटिंग में जा रहा था। तो ये पूरा क्वांटिटी किस में जाएगा, कटिंग में। तो लिखेंगे कटिंग में 76.70, ये हो जाएगा आपका 204.95, ये कितना हो जाएगा 372.90, यहाँ क्या आ जाएगा 191.100। ठीक है, तो ये क्वांटिटी किस में जाएगा आपका, पूरा फिलिंग में जा रहा था। ठीक है, सही है। अभी ये पूरा कटिंग में जा रहा था, इधर की क्वांटिटी पूरे किस में जा रहे थे आपके, फिलिंग में। अब क्या करना है, कटिंग की क्वांटिटी को जोड़ के आप यहाँ नोट कर दीजिए, फिलिंग की क्वांटिटी को जोड़ के आपको यहाँ नोट कर देना है। तो उसको भी जोड़ दे रहे हैं, समझिएगा 195.78 प्लस 132.72 प्लस 182.94 प्लस 72.45, कितना आपका 583.89 क्यूबिक मीटर। ठीक है, मैच कर रहे हैं 195.78, 132.72, 182.94, 72.45। ठीक है, अब कटिंग का देख लेते हैं कितना आ रहा है आपका 76.70। ठीक है, 70 प्लस क्या आ जाएगा आपका 204.95, कितना है आपका 204.95 प्लस 372.90 प्लस क्या आ जाएगा आपका 191.100 है ना, 76.70, 204.95, 372.90, 191.100, कितना आ रहा है आपका 845.65 क्यूबिक मीटर। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये देखें, अब देखे होंगे कि ये रोड का सबसे आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और एग्जाम में इसके आने के चांस कम रहते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। लेकिन आपको फ्यूचर के लिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कहाँ मेरा रोड कटिंग से फिलिंग, क्योंकि अभी तो आपका एक सेक्शन आया, आप जाएंगे एस्टिमेट बनाएंगे तो आपका हर जगह हर 3-4 चाइने के बाद कटिंग आएगा, कभी फिलिंग, क्योंकि रोड ऐसा ही बनाया जाता है, कभी कटिंग कभी फिलिंग। तो इस तरह आप नहीं पढ़े रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। माइंड को कंसंट्रेट करके इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ना है, जब तक ना समझ आए तब तक। और नहीं समझ आएगा तो फिर हमसे कहिएगा, हम छोटे छोटे टॉपिक जैसे कि यक्स कैसे निकालें वगैरह वगैरह हम आपको बता देंगे। ठीक है।